Good afternoon, my dear students. Hi everyone. Welcome to my YouTube channel, Engineer Gaurav Singh Educator. Today we will be dealing with physics Oxford School question. Periodic test 1 question is there ना. फिजिक्स का डायमेंशन मेनली डायमेंशन का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है. यही इंट्रोडक्शन रहा इसका. क्वेश्चन ये रहा, द वेलोसिटी v ऑफ वेव डिपेंड्स अपॉन टेंशन t एंड लीनियर मास डेंसिटी mu. फाइंड द रिलेशनशिप यूजिंग डायमेंशन. फाइंड द रिलेशन यूजिंग डायमेंशन, यही क्वेश्चन है ना. देखो इसमें डायमेंशन प्रॉपर्टी लगाएंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला वाला कंसेप्ट. वेलोसिटी बोल रहा है वेव का डिपेंड कर रहा है टेंशन टी पे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डाल देंगे. टेंशन टी मतलब टी ए बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा देंगे, ठीक है. और लीनियर मास डेंसिटी दिया हुआ है ना, म्यू दिया हुआ है डिनोशन, म्यू बी. देखो पहला सबसे आगे इसमें साइड में रफ वर्क में कर सकते हैं हम लोग. सबका डायमेंशन देख लेते हैं. वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हुआ, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ये सब पता है लेकिन फिर बता दे रहे हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते थे. डिस्टेंस बाय टाइम एल बाय टी, दैट मीन्स एल टी माइनस वन वेलोसिटी का हो गया. फर्स्ट यही है ना इसमें टर्म. दूसरा क्या था, टेंशन दिया हुआ है. टेंशन, टेंशन मतलब फोर्स होता है, ठीक है. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन. न्यूटन होता है ना इसका यूनिट. तो एम एल टी माइनस टू, मास का एम डिनोशन और एक्सीलरेशन का एल टी माइनस टू. तीसरा क्या है, तीन टर्म है ना दिया हुआ, म्यू निकाल लो. म्यू क्या होता है, दिया हुआ लीनियर मास डेंसिटी. लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ, यही हुआ ना लेंथ, ठीक है. क्या हो जाएगा, m बाय एल, दैट मीन्स एम एल माइनस वन. होगा कि नहीं होगा, इतना समझ में आ गया. अब तीनों का डायमेंशन पुट करेंगे इसमें. v का क्या होता है, एल टी माइनस वन हो गया. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं, तो फिजिक्स में सबको पता है k ले लेते हैं, कांस्टेंट कोई भी ले लेंगे, तो यहाँ k मान लेते हैं हम लोग, टी ए, ठीक है, और म्यू बी. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते जाएंगे डायमेंशन का. टेंशन का हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, एम एल टी माइनस टू ए हो गया. म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, एम एल माइनस वन बी हो गया. के हो गया एम, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो एक्सपोनेंट से, एन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा ना. एम ए प्लस बी लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट, ठीक है. एल क्या हो जाएगा, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा ना. सिंपल एक्सपोनेंट लॉ लगा के लिख सकते हैं ऐसा. टी माइनस टू, अब 11th में हो तो यार इतना तो पता होगा ना लिखना है, तो बेसिक है, 11th क्लास का क्वेश्चन है. टी माइनस टू ए लिखाएगा, ठीक है, ठीक है. अब देखो इतना बराबर आ गया, एल टी माइनस वन इक्वल टू इतना, तो बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ होमोजेनिटी, बाय कंपेयरिंग क्वांटिटीज, एल का एल के साथ, एम का एम के साथ, और टी का टी के साथ, एलएचएस में कंपेयर करेंगे. बाय कंपेयरिंग लिख देंगे सिंपली, ठीक है, वी गेट. लेकिन हो रहा है बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हो रहा है, ठीक है. अब देखो m का कोफिशिएंट इधर क्या है, जीरो ना है. एल टी माइनस वन को अगर यहाँ लिखते हैं, m जीरो नहीं लिख सकते हैं, नहीं है तो m जीरो, तो a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा. पहला हो गया m का कोफिशिएंट कंपेयर करने पे. l का कोफिशिएंट a माइनस बी इज इक्वल टू वन हो जाएगा. t का कोफिशिएंट माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन, टू ए इज इक्वल टू माइनस वन ना. अब इसको कैंसिल कर दो, a इज इक्वल टू वन बाई टू हो जाएगा. तो अगर हम a का वैल्यू डालते हैं तो वन बाई टू प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू. बी का वैल्यू आ गया. उसी तरह से फिर से b का वैल्यू इससे भी निकल जाएगा. a यहाँ डालते हैं, वन बाई टू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू वन है ना, तो माइनस बी इज इक्वल टू कंपेयर किए, एलसीएम लिए वन माइनस वन बाई टू, दैट मीन्स वन बाई टू हो जाएगा. तो b इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू.
मतलब हो गया ना, ए का वैल्यू 1/2 आ गया, बी का वैल्यू -1/2, दोनों तरफ दोनों कंडीशन से देख लिए, बी का वैल्यू -1/2 ही आएगा। अब देखो इसके बाद वेलोसिटी इज इक्वल टू के टाइम्स क्या है, टी ए और म्यू बी, ठीक है। अब इसको यहाँ ले जाते हैं, यहाँ से समझा दे रहे हैं, फाइनल इक्वेशन निकाल दे रहे हैं। यहाँ से हमको रिलेशन ही निकालना है। किसमें रिलेशन निकालना था, वेलोसिटी ऑफ वेव और टेंशन टी और लीनियर मास डेंसिटी के बीच में ना। तो अब इस पे प्रोसीड करते हैं। टी के जगह, टी के पावर ए है, ए के जगह पे क्या लिख देंगे, 1/2 निकाल लिए हैं यहाँ पे 1/2, और म्यू के जगह पे, म्यू के जगह पे बी -1/2, ठीक है। अब देखो के टी 1/2 हो जाएगा, और ये देखो ये -1/2 है, तो एक्सपोनेंट लॉ से नीचे चल जाएगा, u 1/2, म्यू 1/2 लिख सकते हैं ना इसको। तो क्या लिख सकते हैं, के टी बाई यू 1/2 लिखाएगा कि नहीं एक्सपोनेंट लॉ से। अब देखो के यहाँ पे और करेंगे बड़ा, लिखने का वही तरीका है, √t/u लिखाएगा, लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। अब एक्सपेरिमेंटली लेबोरेटरी में निकाला गया था, के वैल्यू 1 होता है यहाँ पे, तब तुम्हारा रिलेशन आ जाएगा। के का वैल्यू 1 पुट कर दो तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, √t/μ। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी ऑफ वेव, टेंशन टी एंड क्या, लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। यही रिलेशनशिप हुआ, जहां v क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव है, t क्या है, टेंशन, और ये म्यू क्या है, लीनियर मास डेंसिटी। आई हैव कंप्लीटेड द रिलेशन बाय यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये है सेकंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 3 नंबर का था जो हम बताए थे, डायमेंशन ही से यूज करना था और रिलेशन निकालना पहला। दूसरा क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है। प्रेशर P at a point inside a liquid depends on density rho, depth h and acceleration due to gravity g. Obtain the relationship using dimensional analysis। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रेशर है, प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, पहला डिपेंड कर रहा है डेंसिटी पे, तो रो ए ले लो इसको, ठीक है, बाय लॉ ऑफ होमोजेनिटी। डेप्थ एच बी हो गया, ठीक है, सेकंड क्वांटिटी हुआ। तीसरा क्या दिया हुआ है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी सी, ठीक है, सी ले लिए इसको, ठीक है। अब देखो 4 क्वांटिटी यहाँ दिया हुआ है। पहला यूनिट आगे निकाल लेते हैं इसका, प्रेशर, पी फॉर प्रेशर। प्रेशर का क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है या थ्रस्ट यूनिट पर यूनिट एरिया होता है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स का क्या होता है mlt-2, एरिया क्या होता है L², तो इसका कट जाएगा तो क्या हो जाएगा ml-1 t-2। P का यूनिट ये हो गया, यही सब लगाएंगे हम लोग, यूज करेंगे। दूसरा क्या दिया हुआ है, डेप्थ, हाइट का L होता है, लेंथ का ही डायमेंशन, डिस्टेंस का डायमेंशन ही होगा। तीसरा क्या दिया हुआ है इसमें, तीसरा इसको मान लिए, चलो हाइट को आगे मान लिए। डेंसिटी अब देख लेते हैं, डेंसिटी भी दिया हुआ है। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको क्या बोलेंगे, डेप्थ बोलेंगे। अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हैं, हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब m/l³ हो जाएगा वॉल्यूम, तो ml-3, ठीक है। चौथा क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जी का यूनिट सेम हो जाएगा, एक्सीलरेशन का जो यूनिट होता है LT-2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। प्रेशर का यूनिट क्या है, ml-1 t-2 लिखाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटा के के डाल देंगे, रो ए हो जाएगा। लेकिन अब डायरेक्ट इसको लिखते हैं, ठीक है ना, रो ए, चलो लिख देते हैं, रो ए हो जाएगा, एच बी हो जाएगा। क्यों के डाले, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएं इसीलिए, ठीक ना, कांस्टेंट आ जाता है, फिजिक्स मैथ्स कहीं भी तुम देखो तो, ठीक है। जीसी हो गया, तो रो का क्या लिख सकते हैं, रो दिया हुआ है ना डेंसिटी, तो ml-3 का ए हो जाएगा, ठीक है। एच का एल बी हो जाएगा, जी का क्या हो जाएगा LT-2 हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब एक साथ ले जाते हैं, ठीक ना, एम का एक साथ कर लेते हैं। एम का क्या हो रहा है बताओ, ए आ जा रहा है एम का पावर में, एल का क्या हो जाएगा -3a,
प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, टी का -2c हो जाएगा ना। अब क्या हो जाएगा, ml -1 t-2। अब बाय कंपेयरिंग लिख दो, या बाय कंपेयरिंग क्वांटिटीज वी गेट, हमको ये मिलता है m का a के साथ 1 है ना, m तो a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद l का -3a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। फिर t का -2c इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, कंपेयरिंग में कैंसिल आउट हो गया, c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ना, c इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, c इज इक्वल टू 1 निकल गया, पुट कर देंगे इसमें, -3 इंटू ए क्या 1 हो जाएगा, प्लस b प्लस c कितना 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो -3 + 1 कितना हो जाएगा, -3 + b + 1 इज इक्वल टू -1, एक तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये -2 हो गया, उधर गया तो -1 + 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, b इज इक्वल टू तुमको 1 आ गया, तीनों का वैल्यू आ गया ना, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। अब सब्सटीट्यूट कर देंगे, प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे k रो a है ना, तो a के जगह पे 1 हो जाएगा, h क्या है, b हो जाएगा, b है ना तो 1 हो जाएगा उसकी जगह भी, g क्या है, c हो जाएगा, c है ना पावर इसमें, तो c 1 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। प्रेशर इज इक्वल टू k रो जी एच हो जाएगा, रो जी एच 1 मल्टीप्लाई रो जी एच हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटली k बराबर क्या है, 1 है। ठीक है, तो प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, ये तुम्हारा रिलेशन आ गया। लेकिन देखो P क्या है यहाँ पे, प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड अ लिक्विड, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, और ये G क्या है, G तुम्हारा हाइट है, और एसिलेशन H क्या, नहीं G नहीं, G एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और H क्या है, डेप्थ है, हाइट है। तो यहाँ लिखना होगा रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच का रिलेशन है, प्रेशर, क्योंकि पॉइंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो पूरा लिखना पड़ेगा। रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर P एट अ पॉइंट इनसाइड लिक्विड, ये क्या है नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और ये G एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड और H हाइट। We have completed the final solution. We have derived this equation by, या relation by using dimensional analysis. This is the final solution. Please share, subscribe, like, comment on my channel.